मैं संजय ठाकुर, युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं सेक्टर द्वारका के सेक्टर 7 में उपस्थित है, जहां पिछले 20 नवंबर से लेकर के 24 तक ये गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का जो उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इनके लिए उन्होंने आज से 100 वर्ष पहले विचार क्रांति अभियान की नींव डाली थी। उसी के तहत उन्होंने गायत्री यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ जो गायत्री मंत्र का लोगों के जन जन जागरण के लिए एक आधार बनाया। अब इस क्रम में यहाँ 251 कोटि यज्ञ का वातावरण बन रहा है, चल रहा है। लोग दिल्ली एनसीआर के लोग आ भी रहे हैं। यहाँ कुछ युवा साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार, मैं गायत्री चेतना केंद्र के युवा प्रकोष्ठ से बाल संस्कार शाला का प्रभारी हैं आप। आपका स्वागत है युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन में। यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है? यहाँ पर जो एक्टिविटी होनी थी वह पूर्व निर्धारित था कि यहाँ पर यज्ञ कुंड 251 बने हैं और इनमें समिधा अग्निहोत्र होना था, यानी कि समिधा जलाकर उस पर हवन सामग्री से आहुतियाँ दी जानी थी। लेकिन शासनादेश से जो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जो AQI बिगड़ा हुआ था, 600 तक पहुँच गया था, तो निर्देश था कि ग्रेप 3 लागू किया जाए, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल की कुछ पुरानी वाहनों को बंद किया गया और भी बहुत तरह के उपाय किए गए, जिससे कि आज वातावरण हमारा जितना दूषित हो चुका है हम इसमें जी सकें। ये गैस चैम्बर बना हुआ था। लेकिन इसी समय पर गायत्री परिवार ने एक बहुत बड़ा प्रयोग करने का ठान लिया था कि हम यज्ञ के माध्यम से इस पॉल्यूशन को ठीक करेंगे। लेकिन आज भी हमारे विचारों को, वैदिक मूल्यों को और वैदिक सनातन परंपरा के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम भाई लोग समझने में शायद पीछे रह गए हैं। हमारा शासन तंत्र अभी भी पढ़ लिख कर भी शायद इतना नहीं पढ़ पाया कि वह इन रिसर्च को समझ सके। बड़े सारे रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने इस यज्ञ कार्यक्रम को एक नवीन दिशा में मोड़ दिया। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। और 1 मिनट आपको मैं रुकूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो दिल्ली एनसीआर में IQ जो क्वालिटी इंडेक्स है, इतना हाई होने का क्या कारण आपको लगता है? अभी आपने सुना कि ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक हवाई जहाज के 1 मिनट के इंजन को स्टार्ट करें, 4 स्ट्रोक जो चारों इंजन एक साथ स्टार्ट होते हैं जिससे कि टेक ऑफ करते हैं, इसमें कम से कम 17,000 घन मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब एयर पोल्यूशन होता है। 17,000 एयर। वो तो आपकी आवश्यकता है ना, विज्ञान को आप छोड़ नहीं सकते ना। आपको यदि जल्दी जाना है मुंबई, तो हमें इस भौतिक संसाधनों का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या कारण है? कहीं न कहीं हमारी और आपकी मानसिकता ही है कि आज हम जरूरत से ज़्यादा भौतिकता वादी में लिप्त हो गए और डीजल पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं। तो इस मानसिकता को कैसे दूर किया जाए? गायत्री परिवार की क्या भूमिका है इसमें? इस मानसिकता को बदलने के लिए ही गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान की स्थापना की थी और विचारों का परिवर्तन करने का ही माध्यम यज्ञ को बताया था। और इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने यह कहा कि आप अपने संसाधनों को उपयोग में तो लो, लेकिन इतना लिमिटेड लो कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी यह उपलब्ध रहे, और अपने विचारों को इस तरीके से बदलो कि असुरता जो मन में छिपी है, जो आपके हृदय में छिपी है, वह यज्ञ में देने के भाव से निकले। हम लोग एक संकल्प कराते हैं पूर्णाहुति के समय कि अपनी एक बुराई छोड़िए। यज्ञ तो माध्यम है, उद्देश्य अपना परिष्कार है, समाज का परिष्कार है, मनस्थितियों का परिष्कार है। और इसीलिए इस यज्ञ कुंड के माध्यम से हमने दीप यज्ञ किया, और दीप प्रकाश देता है, अंधकार हटाता है, हमारे अंदर का अंधकार हटे, विचारों का अंधकार हटे, इसके लिए हमने दीप यज्ञ किया। और यह विचार यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं उसको सुनना ही यज्ञ है। बहुत अच्छा। जो बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतार लेना। जो गुरुदेव ने 3200 से अधिक किताबों में लिखा, उन सारी बातों को अपने जीवन में उतार लेना ही यज्ञ है। कृष्ण ने कहा भी है गीता में कि श्वास जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं वह भी यज्ञ है। जो हम किसी को कोई ज्ञान देते हैं वह भी एक यज्ञ है। जो हम घी
दीपक में डालते आहुति हैं डालते हैं। वह भी यज्ञ है, जो हम किसी को पानी पिलाते हैं वह भी एक यज्ञ है। तो इस प्रकार यज्ञ की परिभाषा बहुत विस्तृत है, उसमें से एक था अग्निहोत्र। इस अग्निहोत्र के माध्यम से हमने समाज को बुलाया तो, लेकिन हमने विचार यज्ञ के माध्यम से उनको एक सशक्त निर्देश दिया कि इस विश्व वसुधा को बचाना है, इसका परिमार्जन परिशोधन करना है। इसलिए हम केवल रूढ़िवादी और कट्टरपंथी न हो, हम एक नई विचारणा, नए विचारधारा के साथ समाज को एक नई दिशा दे सकें। यह इस यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जा रहा है और चरितार्थ किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर किसी धर्म पंथ में इस प्रकार की रोक लगा दी गई होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन हम सभी यहाँ पर बड़े अनुशासनात्मक तरीके से, मर्यादित तरीके से न केवल यज्ञ कर रहे हैं, बल्कि एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई भावना का निर्माण भी कर रहे हैं। आइए इसी देखिए, आज मैं जो युवा शक्ति है उनके विचार हम सुन रहे थे। ये आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, लेकिन वैदिक परंपरा को इन्होंने छोड़ा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य था कि व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये कैसे होगा? तो यज्ञ के माध्यम से होगा। यज्ञ कहते हैं, यज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म आप ज्ञान यज्ञ के माध्यम से करें या भौतिक यज्ञ के माध्यम से करें या कोई समाज का कार्य करें, देव यज्ञ का अर्थ ही है दान, देव पूजन और संगतिकरण। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 100 वर्ष पूर्व ही उन्होंने यज्ञ की पद्धति को समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परिवर्तित करके एक दीप यज्ञ बनाया। और यहाँ दीप यज्ञ में परिजनों को बुलाकर आपो दीपो भव कि एक जो संदेश है कि आप अपने आप एक दीपक बने, ताकि समाज में, परिवार में, जिस आप क्षेत्र में रहते हैं उसके लिए आप प्रकाशमान बने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारा ये पर्यावरण है, पृथ्वी माता है, ये प्रदूषण मुक्त कैसे हो सकता है। इसमें हमें विचार करने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि उस विचार को अपने जीवन में हम कैसे उतारें, तभी हमारा दीप यज्ञ यह सफल हो पाएगा। और मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज इस यज्ञ के माध्यम से लाखों लोग इसका लाभ उठा करके अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। आप सभी।